कार्यक्रम ग्रहों की माया में एक बार फिर आपका स्वागत। दर्शकों, यदि कोई समस्या हो तो सीधा फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। सबसे पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रवीण जैन बोल रहा हूँ। जी प्रवीण जैन जी, स्वागत है आपका। क्या सेवा करें आपकी, बोलिए। मेरा बर्थडे 14/7/75। आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 14/7/75 जी 75। समय बताइए। 2:53 PM। 253। हाँ, 2:53। जी जी, जन्म जी जन्म मुंबई में। क्या जानना चाहेंगे आप? बस हमारा फ्यूचर कैसा है जी जी, और ये कैसा रहेगा प्रॉपर्टी में। और जी जी, अवश्य आपको जानकारी दी जाएगी। बताना चाहता हूँ, आपकी कुंडली पर बात करते हैं। कुंडली आपकी बहुत ही प्रभावशाली है, राजयोगों से परिपूर्ण है। तुला लगन का आपका जन्म है। लगन से द्वितीय भाव में नीच के राहु विपुल धन राजयोग को प्रभावित करते हैं। यदि हम धन योग की बात करें तो विश्वास माने कुंडली में 9 बड़े राजयोग बनते हैं आपकी कुंडली में, लेकिन आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति शुभ नहीं है। ऐसे में भाग्य का आपको पूरा साथ नहीं मिलता। इस कुंडली में पितृदोष का प्रभाव आपके 9वें भाव पर है। सूर्य शनि की स्थिति आपके 9वें भाव पर बनी है। ऐसे में पिता से टकराव, भाग्य में बाधा। इसके लिए अब करना क्या, आपको सबसे पहले तो धर्म का पालन करना सीखें। जितना जीवन में धर्म का कार्य करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, उतना आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। इस कुंडली में धन के बहुत सुंदर राजयोग बनते हैं। इस कुंडली के अंदर मंगल राजयोग कारक है। इस कुंडली में शनि राजयोग कारक हैं, जो चतुर्थेश व पंचमेश होकर भाग्य स्थान पर सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नित्य सूर्य की पूजा करें, नित्य सूर्य को जल दें, आदित्य स्तोत्र नाम का नियमित पाठ करें। हर शनिवार को 5 मीठे फल किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। हर शनिवार को सफेद व काले तिल जल प्रवाह करें। आपका पूर्ण भाग्य उदय होगा। सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना धारण करें, व सीधे हाथ की अनामिका उंगली में 7.25 रत्ती का ओपल धारण करने से आपका पूर्ण भाग्य उदय होगा। अभी आपको बताना चाहता हूं, 2011 से 2027 तक गुरु की दशा के आप प्रभाव में रहेंगे। यह दशा आपके लिए राजयोग कारक सिद्ध होगी। इस दशा में जितना ज्यादा हो सके बृहस्पतिवार को मंदिर में केले दान करने से आपका संपूर्ण कल्याण होगा। फिर जीवन में कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के अंदर, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, मटेरियल के या कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के अंदर आपको धन प्राप्ति के बड़े प्रबल राजयोग बनते हैं। कभी भी जीवन में तामसिक भोजन ना खाएं। मांस मछली अंडे का सेवन जीवन में कभी ना करें। किसी मंदिर निर्माण कार्य में आप अपने हाथ से दान करेंगे तो आपको फिर जीवन में कोई बाधा अरिष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पन्ना तुरंत धारण करें। 7.25 या 9.25 रत्ती का ओपल अवश्य धारण करें और सूर्य की पूजा करते रहें। नीले व काले कपड़े बिल्कुल धारण न करें, इससे आपको लाभ प्राप्ति होगी। अगले 16 वर्ष गुरु की दशा, उसके बाद फिर 19 वर्ष शनि की महादशा, ये आपके धन के राजयोग खोलने वाली है। बस उपाय करने की जरूरत है, आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल और लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी गुरुजी, मैं विनोद भाई बोलता हूँ अहमदाबाद से। जी बोलिए विनोद जी, स्वागत है। जी जी जी, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है आज मेरे लिए। आपके मैं 1.5 साल से ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए। जी 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 जी, वैसे तो सब आपकी कृपा है। जब से आपसे मिला हूँ मैं, लगभग 3-4 साल पहले मिला था, तो सब काम काज सब आपके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है। जी जी, मैंने एक छोटा सा प्रण लिया था, वो आपकी इजाजत चाहता था, अगर आप इजाजत दें तो। जी बोलिए। आपका मैंने अभी प्रोग्राम में देखा था कि कोई गौशाला का निर्माण कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप जिंदगी में। जी 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 जी, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में जो भी मेरी कमाई है 10% मैं उसका आपके योगदान दूं, अगर आप इजाजत दें मुझे। जी, इसमें करने की अच्छे काम के लिए, अच्छे कर्म के लिए आपको इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप सत्कर्म करेंगे वो अपने लिए करेंगे। यदि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौशाला पे खर्च करना चाहते हैं, ये एक बहुत नेक कर्म है। इसमें आपको बिल्कुल भी संकोच या पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह जितना भी आप धनराशि भेजेंगे, ये बड़ा ही एक नेक नियत से एक अच्छे काम पर उसको एक एक पाई के हिसाब से खर्च की जाएगी। क्योंकि जो भी ये दान राशि हमारे पास आती है, उसमें हम अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जो व्यक्ति एक गौशाला के नाम पर हमें धन राशि दे रहा है, तो वो गौशाला के नाम पर ही खर्च होगी। और इससे गऊओं कल्याणों के दर्शकों, आप सब जानते हैं गऊ कितनी एक महत्वपूर्ण एक प्रजाति है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और जो व्यक्ति आज की डेट में गऊ की सेवा करेगा, अवश्य ही पुण्य का भागीदार बनेगा। उसकी आने वाली पीढ़ियां सुख भोगेंगी, क्योंकि गाय धर्म से जुड़ा है। गाय धर्म जुड़ा है। जितना गाय की सेवा करेंगे, उतना धर्म का प्रचार होगा, उतना देश की रक्षा होगी।
दर्शकों एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हम निर्मला गुप्ता बोल रहे हैं। जी निर्मला गुप्ता जी, स्वागत है, बोलिए, क्या जानना चाहेंगे? हमें गुरुजी से बात करनी है। हाँ बोलिए। अपने बेटे के संबंध में। हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, क्या जानना चाहेंगे? उसका जन्म 6 मार्च 80 जी 2:30 बजे लखनऊ में जी 6 मार्च 1980। शादी के विषय में बात करनी है। नहीं, 2:30 बजे सुबह के बताया आपने, दोपहर के बताया? दोपहर के 2:30 बजे। जी, जन्म स्थान बोलिए। हाँ, समय 2:30 बजे। जन्म स्थान लखनऊ। जी, क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? उसके शादी के विषय में जानना चाहते हैं। जी जी, अवश्य बताना चाहता हूँ बच्चे के बारे में। राहु के नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म है और करक लगन, लगन से द्वितीय भाव में मंगल राहु का अरिष्ट योग। इस कुंडली में बताना चाहता हूँ भयंकर पितृदोष है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध व केतु की युति बड़ी अरिष्टकारी है। इस कुंडली में बताना चाहता हूँ शनि तृतीय भाव में भाग्य स्थान को देखते हैं, सप्तमेश व अष्टमेश होते हुए भाग्य में तमाम बाधाएं। यदि हम वैवाहिक सुख की बात करें तो बच्चे के भाग्य में वैवाहिक सुख अल्प बनता है। दर्शकों, जब भी द्वितीय व अष्टम भाव पीड़ित होगा या सप्तम भाव में पाप कर्तृ योग लगा होगा, ऐसे में उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा वैवाहिक सुख नहीं होगा। हालांकि सुंदर पत्नी, स्त्री, उच्च परिवार के से पत्नी का इस कुंडली में योग बनता है, लेकिन विवाहिक सुख इस बच्चे के भाग्य में नहीं है। अल्प विवाह सुख, एक से अधिक विवाह का योग। सबसे पहले पितृ शांति करेंगे। बच्चा नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना किया करे। हर मंगलवार को एक मीठा पान मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ाए, इसका कल्याण होगा। इसके अलावा 8 रविवार 400 ग्राम गेहूं जल प्रवाह करें। वर्ष में एक बार 1.25 किलो सफेद तिल, 1 सिलेटी कंबल बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करे। ओम स्त्राम स्त्रीम श्रोम सह केतुवे नमः, इस मंत्र का यह बच्चा नियमित जाप करे। इसके अलावा ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का संध्या काल में बच्चा यदि जाप करे तो इस बच्चे का कल्याण होगा। नित्य सूर्य की पूजा करने से इस बच्चे का भाग्योदय होगा। वर्तमान 2027 तक शनि की महादशा। आपको बताना चाहता हूँ जनवरी से इसके विवाह का एक सुंदर योग शुरू हो चुका है। इसके लिए करना क्या है, मध्यमा उंगली में, लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में बच्चे को नाव की कील का छल्ला धारण करवाएं व सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक एमेथिस्ट पत्थर आता है, एमेथिस्ट 9.25 रत्ती का एमेथिस्ट कटेला रत्न लें, चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करने से इस बच्चे का पूर्ण कल्याण होगा। ये बच्चा नियमित सूर्य की पूजा करे, तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाए और खान पान का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि राहु मंगल व सूर्य केतु के प्रभाव से बच्चे को पेट के गंभीर रोग झेलने पड़ेंगे। उपाय करें। अभी इस बच्चे का विवाह का योग शुरू हो चुका है। उपाय करते ही अगले 3 माह में कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। दर्शकों एक कॉल और लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए जी। अपने बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप उसका नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। पूर्णिमा साहू। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोले। 10/4/90 जी, 10 अप्रैल 1990, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जन्म स्थान बोलिए। जी, रायगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ में। क्या बोला आपने? रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में। जी, क्या जानना चाहेंगे, बोलिए। उसकी शादी के बारे में जानना है सर। जी, और कुछ जानना चाहेंगे आप? जी, उसका कैसा रहेगा जीवन आगे? जी जी जी, अवश्य बताना चाहता हूँ बच्चे के बारे में। बच्चे की कुंडली में विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं। विवाह की दृष्टिकोण से यह कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। मंगल के नक्षत्र में बच्ची का जन्म है, सप्तम में सूर्य अरिष्टकारी। दर्शकों, कम से कम हजारों कुंडलियों पर रिसर्च की गई। जिस व्यक्ति की, जिस स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति हो, ऐसे में वैवाहिक जीवन चल नहीं पाता। वैवाहिक सुख इस बच्ची के भाग्य में कम है। बच्ची बहुत ही स्वाभिमानी है। सूर्य का दोष लगा हुआ है इस कुंडली के अंदर। 5 लाख सूर्य के बीज मंत्रों का जाप विधिवत कार्तिक मास में करवाएं। उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करवाना इस बच्ची के लिए उत्तम होगा। इसके अलावा विवाह से पूर्व पीपल, कुंभ, शालिग्राम से इस बच्ची के विवाह की प्रक्रिया अवश्य करवा ले। यह बच्ची नियमित रूप से सूर्य को जल दे। पितृदोष का पूर्ण प्रभाव इसके पंचम भाव पर है। संतान का सुख इस बच्ची के भाग्य में नहीं है। संतान पहली बात तो होना हो तो नष्ट हो जाए। कुंडली में पंचम भाव में प्रेष श्राप लगा हुआ है, ऐसे में भाग्य में बाधा, शुभ कार्यों में रुकावटें, विवाह सुख अल्प और बनते काम में बाधाएं। हालांकि गुरु कुंडली में राजयोग कारक है। जितना बच्ची गुरु का दान करे, केले मंदिर में दान करे, नित्य केसर का तिलक लगाए, गुरु से संबंधित वस्तुएं, हल्दी, साबुत चने की दाल, पीले बेसन से बने मिष्ठान, पीले वस्त्र मंदिर में दान करने से इस बच्ची का कल्याण होगा। 96 घंटे के लिए बच्ची नाक चिदवाए, नाक में डायमंड का नोज पिन अवश्य डाल ले या परमानेंट भी डाल ले तो इस बच्चे का कल्याण होगा। यह बच्ची देवी देवताओं में भगवान शिव की पूजा करे। विवाह कार्य आपको बताना चाहता हूं, विवाह के लिए अभी आप बिल्कुल जल्दी ना करें। 26वें वर्ष से पहले इसके विवाह के बारे में न सोचें। यदि विवाह हुआ तो तलाक पक्का होगा। अभी इंतजार करें, जो उपाय बताएं करें, अवश्य कार्य सिद्धि मिलेगी। दर्शकों एक कॉलर लेते हैं। हेलो
जी नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? जी हनुमानगढ़ से, पास में गांव है सर। जी जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। सर डेट ऑफ बर्थ नहीं है। 1 से लेके 108 तक कोई भी एक नंबर बोले। 18। अपना सवाल बोल दीजिए। सर मेरी शादी नहीं हुई, काफी टाइम हो गया है। जी जी अवश्य बताना चाहता हूँ आपके विवाह के बारे में। विवाह के सुख की यदि हम बात करते हैं तो वैवाहिक सुख आपके भाग्य में भी नहीं बनता। सप्तम भाव बहुत बुरी तरह पीड़ित। इस कुंडली में राहु केतु की काली छाया आपके जीवन को ग्रहण लगा रही है। राहु केतु की शांति करें। ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का नियमित जाप करना शुरू कर दें, आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। ओम राम राहुवे नमः नित्य कम से कम 7 माला का जाप शुरू करें। शुक्ल पक्ष के दूसरे बुधवार से संध्या काल में पश्चिम मुखी होकर बैठकर इस मंत्र का आप जाप शुरू करें। सीधे हाथ की अनामिका उंगली में 9.25 रत्ती का स्फटिक रत्न आप धारण करें। शुक्रवार से 41 दिन लगातार मस्तक पर कच्चे दूध का आप तिलक लगाएं। कभी भी झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म का पालन करें। देवी देवताओं में मां दुर्गा जी की नियमित पूजा करने से आपको जीवन के सभी रिश्तों का नाश होगा। इस साल जुलाई से विवाह का योग शुरू हो जाएगा। दर्शकों एक कॉल और लेते हैं। हेलो जी स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, सेवा बताइए। हाँ मेरा नाम लज्जा शंकर झा जी है। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश बैतूल से। जी क्या जानना चाहते हैं आप, बोलिए। गुरु जी दरअसल मेरा काम डेयरी का था। जी जी। और मैं 2010 नवंबर में आपके यहाँ आया था जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी गुरु जी की मेरी भैंसें मर जाती थी। भैंसें मर जाती थी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और आपने उसके उपाय के अकॉर्डिंग आपने जो है मुझे ज्योतिष संजीवनी बनवाने के लिए कहा था। जी जी। और मैंने ज्योतिष संजीवनी का पैकेज बनवाया था। और उसमें जो भी आपने मुझे उपाय बताया था उस उपाय को करने के पश्चात मुझे इतना जबरदस्त लाभ हुआ है कि अब मेरी भैंसें मरती नहीं है और मुझे इस डेयरी के क्षेत्र में 3 गुना लाभ अर्जित हुआ है। जी जी बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और क्या जानना चाहेंगे आप? गुरु दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि अब मेरे वाहन और मकान का योग कब तक बनने जा रहा है? आप जल्दी से मुझे लज्जा जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। हाँ मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। 28 जून। जी 28 जून 1983। जी समय बताइए। समय सुबह 7:40। 7:40। जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान है धार एमपी। धार एमपी। ये बताइए लज्जा जी आपको पेट में दर्द नहीं उठ रहा आजकल? बिल्कुल उठ रहा है। थोड़ा ध्यान रखो, पेट में और पीछे बैक में आपको ज्यादा कष्ट का योग बना हुआ है। खान पान का ध्यान रखें। और इस साल थोड़ा ध्यान रखें। सुनो मेरी बात सुनो, सितंबर तक ध्यान रखें। पेट में ऑपरेशन, आंत की समस्या आपको आने वाली है। डॉक्टर को चेकअप करवाया आपने? दरअसल डॉक्टर के पास में गया था, आपने ये बात मुझे बहुत पहले ही बता दी थी। जी जी। तो कई बार एसिडिटी प्रॉब्लम के कारण जो है तो पेट में ज्यादा एक तो ऐंठन उठती थी। तो अभी उसके पश्चात जबरदस्त जो है दर्द भी उठता था। अभी भी ध्यान रखें, अभी भी आजकल कुछ पेट में दर्द आपके चल रहा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो खान पान का से ठीक भी हो जाएगा। मुझे इसके लिए 2-3 उपाय बता दीजिए गुरु जी। पहले तो आपके वाहन और मकान के योग के बारे में जानकारी देते हैं, टीवी पर अपना उत्तर ले सकते हैं। बताना चाहता हूँ कुंडली में यानी शनि राजयोग कारक है। शनि चतुर्थ भाव में उच्च की अवस्था में, विश्वास माने आपके भाग्य में तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। पशुओं से, पशुधन से धन समृद्धि का योग। दर्शकों जिस कुंडली में शनि उच्च के कहीं भी केंद्र भाव में क्यों ना चले जाएं, ऐसा व्यक्ति यदि पशुओं का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे, एग्रीकल्चर का काम करे, भूमि कार्य करे तो अथाह धन संपत्ति का योग, जीवन में धन ही धन। शनि यहाँ पर कुंडली में उच्च राजयोग कारक है। पशुधन में आपके बहुत लाभ का योग बनता है। अपने डेयरी उद्योग को और बढ़ाएं। इसके अलावा 1 से अधिक मकान, वाहन, संपत्ति के उच्च कोटि के राजयोग बने। बस धर्म का पालन करें। नित्य आप हो सके तो जौ का दान करें। मंदिर में जौ दान करने से आपका कल्याण होगा। दर्शकों एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो जी स्वागत जी। प्रणाम, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरठ से। जी डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से। जी सर मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप उनका नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलिए।